मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद करता हूं ताकि आज इस पवित्र दिन में हम पवित्र आराधना में इतनी समय पर प्रभु को जय जयकार करने का प्रभु सहायता किया है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत आनंद और एक्साइट है प्रभु का वचन के लिए। सच में परमेश्वर आपसे बात करेंगे आज का पवित्र वचन के ओर से। क्या हम सब लोग तैयार हैं अपने पवित्र वचन पर जाकर पवित्र वचन को खोजना, पवित्र वचन को पढ़ना, उससे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं? विश्वास करता हूं आप सब लोग तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। मेरे साथ अपना बाइबल को खोलिए। आज इस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे रोमियो पुस्तक 12वां अध्याय 12वां वचन के अनुसार क्लेश में स्थिर रहो कर प्रभु का वचन कहता है। इन अंग्रेजी अनुवाद में क्या क्या है? इन द मिस्ट ऑफ द डिफिकल्टी बी इन द पेशेंट। परमेश्वर ने कहा क्लेश के बीच में स्थिर रहना है। क्लेश के बीच में स्थिर कैसा? धीरज रखकर स्थिर रहना बहुत महत्व है। आज का दिनों में इस विषय को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ धीरज के विषय में। धीरज क्या है? कब हमको धीरज चाहिए? अगर हमारा अंदर धीरज नहीं रहेंगे तो क्या हमारा जीवन पर आशीष को खोएंगे? यदि हमारा जीवन पर धीरज रहेंगे तो क्या आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे? परमेश्वर के वचन से मनन करने वाला है, प्रभु आपको आशीष करेंगे। अनेक वचन धीरज के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया, परंतु कुछ वचन को लेकर आपके सामने रखकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्रियो, इस पवित्र शास्त्र में धीरज एक वरदान कर प्रभु का वचन कहता है। जैसा पवित्र शास्त्र में रोमियो 15:6 में लिखा है, धीरज एक वरदान है। That is the gift of God with a patient। क्योंकि हम आत्मिक फल में हम देखते हैं वहां धीरज में लिखा गया। The gift of the spirit, the patient। आपको और मेरे जीवन पर इस वरदान को, इस वचन को सुनते समय पर परमेश्वर आपको दे ताकि वो धीरज से रहकर आशीर्वाद को आपका जीवन पर प्राप्त कर सकता है। प्रियो, वचन की ओर से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ भजन संगीता पुस्तक 40वां अध्याय पहला वचन से लेकर आपको मैं बताना चाहता हूँ। अपने हाथों पर बाइबल लीजिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी झुककर मेरी दुआएं सुनी है। उसने मुझे सत्यानाश के गढ़ और दलदल के कीच में से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया वो जो हमारे परमेश्वर को स्तुति कर सके। इस पवित्र वचन के बोल से हम यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रियो, इस वचन में इस प्रकार लिखा है, धीरज रहने से दाऊद कहता है, धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी झुककर मेरी दुआई को सुना है। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र समूह में जब हम बने रहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने का एक महत्व हमारा जीवन पर रिक्वायरमेंट है। ये जो है धीरज का आवश्यकता है। आप बहुत सारे समय पर प्रार्थना कर उदास में गया रहेंगे। क्या मेरी प्रार्थना सुनाए गए हैं? क्यों मेरी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच रहा नहीं है? परंतु परमेश्वर ने लूका पुस्तक में 18वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, बिना निराशा से प्रार्थना करो। प्रार्थना में उदास नहीं होने चाहिए। प्रार्थना करने वाला को हमारा जीवन पर धीरज रखना। प्रार्थना करते समय पर 3 उत्तर हमको मिलता है। एक उत्तर है प्रार्थना का हाँ, दूसरा उत्तर है प्रार्थना का ना, तीसरा उत्तर है प्रार्थना का धीरज रखो। जो परमेश्वर जिन लोग जो प्रार्थना में धीरज रखता है उनका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। इस जो भजन संगीता लिखा हुआ दाऊद 17वां साल में परमेश्वर ने उसकी सामुएल के ओर से राजा का अभिषेक किया गया है। जब वो 17वां साल का एक जवान लड़का था, उस समय पर परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद को चुनकर परमेश्वर ने राजा का अभिषेक किया गया है। लेकिन परंतु उसके जीवन में जब राजा का अभिषेक मिला, उन दिनों में से लेकर क्लेश आरंभ हो गया, उपद्रव आरंभ हो गया। दाऊद समूल का राजमहल में काम करने के लिए गया। वहां शाऊल उसको मारने के लिए चाहता था।
सो लगभग 13 साल तक दाऊद का जीवन पर बहुत सारी कठिनाई आई है, बहुत सारी दुख आया, बहुत सारी परेशानी आई। कई समय पर ऐसा हुआ थी उसका जान से भी उससे निकलने का बहुत कोशिश किया गया है, क्योंकि शाऊल उसको पीछा करने लगा है। प्रियो, आपकी और मेरे जीवन पर भी इस जो पवित्र जो वचन को लिखा हुआ दाऊद का जीवन इस साधारण बात से उन्होंने नहीं कहा। मैं धीरज से 13 साल परमेश्वर के बातों में जोता रहा। क्या मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तूने 17वां साल में मुझे राजा का अभिषेक किया गया है, मुझे राजा बनाने का अधिकार दिया गया है, राजा का सिंहासन में बैठने के लिए मुझे तूने एक ही स्थान दिया गया है, परंतु प्रभु कहाँ मेरी वादा है, कहाँ मेरी अभिषेक है, कहाँ प्रभु तेरी विचार है कर प्रत्येक दिन उसने सवाल किया करा गया है। जो 30वां साल जब उसका जीवन में आया, उसने इस वचन को लिखा है, मैं धीरज में परमेश्वर के बाद जोता रहा, उसने मेरी प्रार्थना को सुना गया है। दाऊद को 17वां साल में राजा का अभिषेक मिला, परंतु 30वां साल में उसको राजा का स्थान में उसने बैठ गया है। 13 साल लगाकर उसने प्रार्थना किया है। कई समय पर हम कई महीना, कई दिन, कई हफ्ता में हम प्रार्थना कर हम उदास में किए गए रहेंगे, क्या मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं जा रही कर। परंतु प्रियो, विश्वास कीजिए, क्योंकि आपका धीरज ये दर्शाता है आपके अंदर विश्वास है। जिनके अंदर विश्वास रहेगा उसके अंदर धीरज रहेगा, जिनके अंदर विश्वास नहीं है उसके अंदर बिल्कुल धीरज नहीं रह सकता है। क्या आप धीरज का व्यक्ति हैं? आप ये दर्शाता है आप परमेश्वर की वचन पर विश्वास करता है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जरूर वो पूरा करेगा। जैसा वचन लिखा है, चाहे आकाश डल जाएगा, पृथ्वी डल जाएगा, परमेश्वर की वचन कभी नहीं डलेंगे। प्रियो, इस प्रकार पहला आशीर्वाद परमेश्वर दाऊद का जीवन पर उसकी प्रार्थना को सुना गया है। दूसरा आशीर्वाद, उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढों से, दलदल के कीच में से उठाया। परमेश्वर ने दाऊद को दलदल के कीचड़ से उठाया गया है। प्रियो, आज धीरज रखने से आप कितनी बड़ी कष्ट के दलदल में आप भरे हुएंगे तो भी चिंता मत कीजिए। प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर उठाएंगे। कहाँ आप गिर गए हैं, कौन सी परिस्थिति में गिर गए हैं, कौन सी पाप में गिर गए हैं, कौन सी दलदल में पड़े हैं, परंतु कोई मनुष्य, उसकी विचार, उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि आपको उठा नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर आपको धीरज रखने से, आपके उस दलदल से आपको परमेश्वर जरूर उठाएंगे। प्रियो, मैं फंस गया हूँ पास्टर जी, मुझे कौन उठाएंगे, इस गंदगी में मैं पड़ा हूँ, कौन मुझे उठा सकता है कर आप चिंता करेंगे। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज आपको जरूर उठाएंगे। प्रियो, तीसरा आशीर्वाद है, और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। He made me so strongest. He put me on the stone, on the rock. Nobody cannot shake it. आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको उसी चट्टान पर करेंगे। बाइबल कहता है चट्टान मसीहा है। पहला कुरिन्थियों पुस्तक में लिखा है चट्टान मसीहा है। जिन लोग मसीह के ऊपर अपना जीवन बांधा जाता है, कितना भी तूफान आए, बाढ़ आए, परंतु उसका जीवन कभी गिरेंगे नहीं, परंतु कभी डगमग नहीं होंगे, कभी गिरेंगे भी नहीं है। जिनका जीवन मसीह में बांधा जाता है, उसी का जीवन जितना भी तूफान आए, परंतु वो गिरेंगे नहीं। प्रियो, कहां पर आपका जीवन बांधा गया है, कौन सी चट्टान पर आपका जीवन बनाया गया है, लेकिन मसीह चट्टान पर है, उस चट्टान पर आपको परमेश्वर पैरों को रखकर दृढ़ करेगा। चौथी आशीर्वाद है, वचन में लिखे, उसने मुझे एक नया गीत दिया है। नया गीत, आराधना करना, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है, इसलिए एक नया गीत आपका जीवन पर धन्यवाद का गीत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी वादा को मेरे जीवन पर पूरा किया है। कब पूरा किया है? मैंने धीरज रखने से परमेश्वर मेरे जीवन पर जो वादा उसने किया है उसको पूरा भी किया है। प्रियो, दाऊद 13 साल उसने धीरज रखा उसका जीवन पर परमेश्वर की वादा पूरा होने के लिए। अब्राहम 75 उम्र रहते समय पर परमेश्वर ने उनसे वादा किया, ताकि सारा का कोख मर चुके हैं,
उसकी अब्राहम का शरीर मर चुके हैं, परंतु इसी हालत में, इतनी कमजोर का शरीर का कमजोर कोख मर चुके, इसी हालत में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे अनेक जाति को पिता बनाऊंगा। तब उसके पास एक बच्चा भी नहीं थे। प्रियो, 75 साल में परमेश्वर ने उनसे वादा किया, लेकिन 100वां साल में परमेश्वर ने उनका एक संतान दिया, उसका नाम इसहाक है। 25 साल तक उसने अपना जीवन में धीरज रखकर परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त किया है। प्रियो, उस प्रकार हम अनेक लोग को पवित्र शास्त्र में पढ़ सकता है। और एक जन को आपसे कहना चाहता हूं, उसका नाम यूसुफ है। यूसुफ 17वां साल उसके जीवन में परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, राजा का स्थान में रहने का एक दर्शन दिया गया है। उसी दर्शन के समय पर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया गया है। प्रियो, उन समय पर परमेश्वर ने कहा उनसे, क्या कहा, मैं तुझे इस स्थान पर तुझे बिठाऊंगा, सारे लोग तेरे सामने झुकाएंगे। लेकिन क्या उसका जीवन पर दूसरी साल में उसका वादा पूरा हो गया? दूसरे साल में दर्शन पूरा हुआ? नहीं नहीं नहीं। प्रियो, पवित्र वचन के ओर से लिखा गया है, जब उसका 30वां साल हो गया था, उस समय पर परमेश्वर ने उसको मिस्र देश में ले जाकर वहां पर उसकी वादा को पूरा किया, दर्शन को पूरा किया है। प्रियो, उस प्रकार आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर, लेकिन परमेश्वर ने आपकी वादा आपका जीवन पर पूरा होने चाहिए तो आपका धीरज का रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन में धीरज रखिए। प्रियो, परमेश्वर आपको सचमुच आशीष देंगे। जैसा वचन में लिखा है, धीरज कैसा हमारा जीवन में आ सकता है? रोमियो पुस्तक 15वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, उसकी वचन से हमको धीरज मिलता है। उसकी वचन पढ़िए, उस पर वचन को अंगीकार कीजिए, उस वचन को मनन कीजिए। जितना वचन अंदर जा रहा है वो वचन आपको विश्वास दर्शाएगा और उस वचन आपके अंदर धीरज को लाएगा। आपका जीवन पर सही समय पर परमेश्वर आपका जीवन पर आशीष करेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, जिसने धीरज आपका जीवन में रखा नहीं है, उसका जीवन में बहुत सारे नुकसान को पहुंचा गया है। शाऊल का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने जो धीरज नहीं रखते हुए के कारण उसका जीवन पर उसको आशीष को खो लिया है। सामुएल ने कहा, तुम वेदी में बलि चढ़ाने के लिए 7 दिन तो इंतजार करो, लेकिन सामुएल आने का देर लगाने का कारण, लेकिन शाऊल ने अपने हाथों पर जो याजक करना चाहिए उस कामों पर अपने हाथों को लेकर उसी बलि चढ़ाने के कारण, क्योंकि उसने धीरज नहीं रखा है, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएलों के पर राजा का स्थान से उसको हटा दिया है। प्रियो, जब हमारा जीवन पर धीरज नहीं रहता है, हमारा जीवन में बहुत सारी चीज को हम खो लेते हैं। प्रियो, लेकिन हमने 3 लोगों का जीवन में, दाऊद, यूसुफ, अब्राहम लोग, 3 लोग के 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, एक समय पर नहीं, परंतु 25 साल 13 साल तक धीरज रखने के कारण बड़ा आशीर्वाद को उसका जीवन में प्राप्त किया गया है। प्रियो, परमेश्वर सचमुच आशीष करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।